ये जीवन कहानी उस महान व्यक्ति की है जिनकी स्मृति में यह स्मारक निर्माण किया गया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। संसार दावा नलनीहलोका त्राणाय कारुण्यं घनघनात्वं। संसार दावा नलनीहलोका त्राणाय कारुण्यं घनघनात्वम्। प्राप्तस्य कल्याणं गुणनवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। पिछले भाग में हमने देखा भक्ति वेदांत स्वामी द्वारा चुनौतियों का सामना एवं भक्तों की दृढ़ता। अब आगे। एक बात जानते हो भट्ट, नायर ने मुझसे कहा था उसने उस ब्रह्मचारी से 2,75,000 रुपए लिए हैं, लेकिन उसे अनुबंध पत्र नहीं दिया। सच कहता हूं भट्ट, नायर जितना नजर आता है उससे कहीं ज्यादा चालाक है। सिर्फ नायर ही नहीं है मिस्टर राव। सप्ताह भर पहले गिरिराज मेरी राय लेने मेरे पास यहां आया था। मैंने कहा कि तुरंत नायर को पैसे दे दो। इस तरह तो वो जमीन के पूरे पैसे भी दे देगा और उसे अनुबंध पत्र भी नहीं मिलेगा। वो बिल्कुल घबरा गया है। गिरिराज जानता है कि 2 लाख रुपयों के भुगतान के बाद उसे अनुबंध पत्र मिल जाना चाहिए, और स्वामी भक्ति वेदांत उससे बार बार अनुबंध पत्र लेने को कह रहे हैं। वो स्वामी, मैं कई स्वामियों को जानता हूं। मैंने ऐसे कई स्वामी देखे हैं अब तक, लेकिन ये दूसरे स्वामियों जैसे नहीं है, बिल्कुल अलग हैं। अच्छा, सच में? लेकिन तुम्हें क्या हो गया भट्ट? मिस्टर राव, मैं इस मामले में नहीं पढ़ूंगा। अच्छा, तो अब खेल से डरने लगे हो? गिरिराज मेरे पास पूरे विश्वास के साथ आता है और मैं उसे वो पैसे देने को कहता हूं जिसके बारे में मैं जानता हूं कि उसे नहीं देने चाहिए, और मैं उससे ऐसे काम करवाता हूं जो मैं जानता हूं उससे नहीं करवाने चाहिए। तुम और मैं नायर के लिए उसे धोखा दे रहे हैं मिस्टर राव। अब मैं और ऐसा नहीं कर सकता मिस्टर राव। तुम जानते हो मुझे अब रात को नींद भी नहीं आती। ठीक है भट्ट, अगर ये बात है तो मैं किसी और को रख लूंगा, ये कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए। लेकिन याद है जब हमने इस मामले में हाथ डाला था तब तुमने ही कहा था कि इन्हीं पैसों से मेरे बच्चे कॉलेज में पढ़ेंगे। उनकी पढ़ाई से अधिक आवश्यक क्या है? एक बात और सुन लो भट्ट, तुम जानते हो कि इन्हें सरकार को कर के रूप में 5 लाख रुपए देने हैं और दोनों के पास पैसे नहीं हैं। ये पैसे ना तो नायर देगा ना इस्कॉन। इसके अलावा इन गोरों ने अब तक धर्मादाय आयुक्त से इस भूमि पर मंदिर बनाने की अनुमति नहीं ली है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, इस काम में देरी तो होनी ही है। कई बाधाएं भी आएंगी ही, कई ऐसे कारण पैदा होंगे कि अनुबंध निरस्त हो जाएगा, और इस तरह से हमारे पास अवसर है कि हम दोनों तरफ से पैसे कमाएं। इसमें कोई बुराई भी नहीं है भट्ट, ये काम बिल्कुल वैधानिक है। तुम खुद ही सोचो ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। क्या है ये? बंबई से गिरिराज ने ये पत्र भेजा है श्रीला प्रभुपाद। हाँ, पढ़ो इसे।
श्रद्धेय शीला प्रभुपाद, आपके पावन चरणों में मेरा हार्दिक दंडवत प्रणाम। मैंने 2 लाख रुपए सालाना की एक किस्त के रूप में नायर को 7,500 रुपए दे दिए हैं, जो हमें नायर को देने थे। ये क्या किया उसने? उसे तो नायर धोखा दे रहा है। उसे संचालक मंडल से मिलना चाहिए था। हमें तब तक एक भी पैसा नहीं देना है जब तक भूमि का अनुबंध पत्र हमारे हाथ में नहीं आता। और उसने पैसे दे भी दिए। उससे कह दो कि जब तक अनुबंध पत्र हमें मिल नहीं जाता तब तक नायर को एक भी पैसा नहीं देना है। तुम अब एक पत्र लिखो। सुमति मुरारजी से जाकर मिलो। वो हमारे संचालक मंडल की अध्यक्षा हैं। जुहू की भूमि इसी ट्रस्ट के अधीन है। अपने समर्थकों से आर्थिक सहायता की अपील करो। मुंबई के इस मंदिर की परियोजना दुनिया में अद्वितीय है। अब आवश्यकता है कि तुम सब अमरीकी और यूरोपियन लड़के और लड़कियां अपनी असाधारण क्षमता का प्रदर्शन करो और हर काम को अच्छी तरह से पूरा करने की कोशिश करो। इसलिए अब तुम्हारे सामने जो एक बड़ा काम है उसे पूरा करने के लिए सब आपस में भाईचारा बनाए रखो। मैं जुहू की भूमि के बारे में सोचता हूं और चाहता हूं कि हमारा ये मंदिर दुनिया भर में कृष्ण भावनामृत समाज के लिए सम्मान का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बनकर रहे। बंबई से एक और खत आया है श्रीला प्रभुपाद, हमारे वकील का है। अच्छा, पढ़ो उसे। उसने लिखा है कि जुहू भूमि वाले मामले में अब वो हमारी तरफ से वकालत नहीं करेगा। हाँ, समझा। अब समझा। कारण जानते हो तुम? अपराध भावना के कारण उसकी आत्मा उसे कचोटने लगी। यही कारण है, बस यही कारण है। हमारा वकील भी नायर के साथ मिला हुआ था। अनुबंध पत्र मिलने में देर होने का सरकारी कारण नहीं है, ना ही उनकी तरफ से सुस्ती है। यह हमें धोखा देने की उनकी एक चाल है। शुरू से यही चाहते थे। अब हमें उनसे अदालत में लड़ना होगा। हमें नायर के विरुद्ध मुकदमा दायर करना ही होगा। तुम गिरिराज को लिखो कि वो समाचार पत्रों में लोगों को बताने के लिए ये समाचार छपवाए कि इस्कॉन नायर से जुहू की वो भूमि मंदिर के लिए खरीद रहा है। मैं कहता हूं तुम भी बंबई चले जाओ और इस काम में गिरिराज की पूरी तरह से मदद करो। भक्तगणों से अपील करो कि निर्धारित स्थान पर वो श्री श्री राधा रास बिहारी के लिए एक बहुत ही भव्य विशाल मंदिर का निर्माण करने में सहायक हों। जी प्रभुपाद। द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसके संस्थापक हैं आचार्य परम पूज्य श्री श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनका बंबई स्थित जुहू के श्री नायर से एक भूमि की खरीद के मामले में विवाद हो गया है। श्री नायर इस्कॉन को जुहू सागर तट पर स्थित अपनी जमीन बेचने के लिए तैयार थे और नकद भुगतान के बाद उन्हें इस्कॉन को अनुबंध पत्र देना था। इस्कॉन ने वो नकद भुगतान 3 महीने पहले ही कर दिया है। लेकिन अब तक अनुबंध पत्र नहीं मिला है। क्यों? आपने ये सब क्यों किया? किस अधिकार से किया आपने? अब तक आपने सरकार को कर नहीं दिया है। अब तक आपने धर्मादाय आयुक्त से अनुमति नहीं ली है और मुझे ही गलत साबित करने पर तुले हैं आप। क्या आप बंबई में मुझे बदनाम करना चाहते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? उत्तेजित होने की कोई बात नहीं है। हम तो बस तथ्य सामने रख रहे हैं ताकि सभी को इसकी जानकारी हो जाए। जानकारी?
कैसी जानकारी? तथ्य तो यह है कि आपने अब तक अनुमति नहीं ली है। तथ्य यह है कि आपने सरकार को भुगतान नहीं किया है। उन बातों को क्यों नहीं छपवाया? मैं तो 6 महीने से अनुबंध पत्र देने को तैयार हूं, लेकिन आप लोगों ने ही अपना काम अब तक पूरा नहीं किया है। आप लोगों ने। बात करते हैं। मैं बिक्री के इस अनुबंध को निरस्त करता हूं। आपने जो 2 लाख दिए हैं वो मेरे हुए और आप उस जमीन को तुरंत खाली कर दीजिए, तुरंत। नायर जी, मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है। गुप्ता जी साहब। जुहू वाली जमीन से पानी तुरंत कटवा दो, अभी इसी समय। ठीक है साहब। तुम पर्चे छपाकर लोगों में बंटवा दो। उसमें छपाना कि किस तरह से इन लोगों ने अपने वादों को तोड़ा है, वहां रहने वाले लोगों को ये कितना परेशान करते हैं, ताकि सभी सही वस्तुस्थिति को समझ लें। और हां, मेरी जमीन को जल्दी से जल्दी खाली करवा दो। नायर जी, बात तो सुनिए। आप मेरे घर से निकल जाइए। जाइए यहां से। कहा ना कि जाइए, जाइए ना। साधु बने फिरते हैं। गुप्ता जी साहब। तुम मीरा को तो जानते हो ना? जी मैं जानता हूं। उसे मेरे पास भेजो। जी ठीक है। साधु है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर आइए। आप कौन है? हम पहले मिले हैं? जी शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। आप जब से यहाँ आए हैं मैं तभी से आपको देख रही हूँ, कई महीनों से। मैं आपकी मौन प्रशंसिका हूँ। गिरिराज, आप इतने मेहनती, लगनशील और कर्मठ हैं कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा मत कहिए, सब कुछ हो सकता है। आप अकेले हैं, इतनी परेशानियों को सहते हुए दिन रात काम करते हैं। मैंने ऐसा काम पहले कभी नहीं किया है। सुनिए, मुझे बहुत काम है। आपने मेरे प्रति जो चिंता जताई उसके लिए धन्यवाद। आप जाइए। क्या आप एक अकेली लड़की की इच्छा पूरी नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे क्षमा कीजिए। आप जाइए। हमारा जीना दूभर हो गया है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि राधा रासबिहारी हमारे साथ हैं। ये कितना अच्छा है कि इस स्थिति में भी हमारी सहायता के लिए प्रभुपाद हमारे साथ हैं। हरे कृष्णा, हरे गोविंदा। तुम ये किस कर की बात कर रहे हो? प्रभुपाद ने जब नायर के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, उसके बाद भारत सरकार ने एक कानून बनाया जिसमें नायर को 5 लाख रुपए सरकार को देने थे। नायर ने कहा उसके पास पैसे नहीं हैं। उसने कहा कि हम पैसे दे दें और भूमि के कुल भुगतान में से काट लें। मुझे बैंक से 5 लाख का कर्ज नहीं मिला, हमारी साख नहीं है और मैं इतने पैसे जमा नहीं कर पाया। प्रभुपाद कहते हैं कर बहुत बड़ी बाधा नहीं है। वे मानते हैं कि हमारे अमीर साथी हमें ये ऋण दिलवाने में हमारी मदद करेंगे। मुझे मालूम है, लेकिन समस्या इतनी ही नहीं है। नायर कहता है कि भूमि का अधिग्रहण करने से पहले इस्कॉन को धर्मादाय आयुक्त से अनुमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस्कॉन एक धर्मार्थ संस्था है। हाँ तो फिर अनुमति ले लो। मैं धर्मादाय आयुक्त के पास गया था। उसने कहा कि इसके लिए हमें भूमि के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से 6 महीने पहले ही आवेदन करना चाहिए था। मैंने सुना है कि इसी जमीन के पैसों को लेकर नायर ने चार्टर इन्वेस्टमेंट्स को भी धोखा दिया था। सरकार तक उसकी पहुंच है और उसने इस कंपनी के विरुद्ध सरकार को भी भड़काया था। तो अब हम क्या करें? हम वैसे इंसान से लड़ नहीं सकते। हमारे पास ना तो पैसा है, ना ही कोई ऐसा सहयोगी, और हमें भारत में ऐसे सौदे का कोई अनुभव भी नहीं है।
प्रभुपाद को यह भूमि चाहिए ही। आज ही उनका तार आया है कि अनुबंध पत्र तुरंत हासिल करो, और पत्र में लिखा है कि हम नायर को अदालत में ले जाएंगे। नायर को अदालत में ले जाएंगे? अब भारत की अदालतों से भी उलझेंगे? हमारे लिए तो यह जगह किसी नर्क से कम नहीं है। प्रभुपाद ने मुझसे कहा था कि अगर किसी तरह से काम नहीं बने तो पैसे लेकर वो भूमि खाली कर देना। आखिर कब तक हमारे साथी ऐसी स्थिति में रहेंगे? और नायर कहता है कि हम यहाँ अवैध रूप से रह रहे हैं। हाँ, वो कहता है कि हमारे ऊपर नुकसान भरपाई का मुकदमा करेगा। हम भले इस भूमि का अनुबंध पत्र हासिल कर लें, लेकिन प्रभुपाद चाहते हैं कि हम इस्कॉन का विकास करें। यह असंभव है। इस जंगल में संगमरमर का मंदिर और एक होटल। मैं तो कहता हूं कि हमें अपने पैसे वापस लेने चाहिए। नायर का कहना है कि अगर हमें कर और अपने पैसे वापस चाहिए तो अनुबंध को निरस्त करना होगा। हमें तुरंत फैसला करना होगा। बाबा, क्या मुसीबत है। जय श्रीला प्रभुपाद। बंबई में हरे फोन कृष्ण। लगा या नहीं अब तक? नहीं, अभी नहीं लगा। मैं तमाल श्याम सुंदर और गिरिराज के पास बंबई एक पत्र भेजना चाहता हूं। जी प्रभुपाद। नायर इस मामले को दबाने के लिए चालें चल रहा है। वो तुम्हें डराता है और तुम लोग उससे डरने लगे हो। उसने बेवकूफ बनाया है ये जताकर कि कानूनी रूप से वो भारी है तुम पर। उसने तुम लोगों को धोखा दिया है। उसके विरुद्ध एक मुकदमा दायर कर दो। तुम उससे इतना डरते या घबराते क्यों हो? हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। तुम लोग नहीं जानते इन मामलों में कैसे निपटा जाए, क्योंकि तुम लोग डर गए हो। वो बड़ी बड़ी बातें करता है, तुम्हें धमकाता है, और तुम लोग आसानी से डर जाते हो। सत्य तो यह है, नायर ने 6 महीनों के नियत समय में हमसे पेशगी के रूप में 1 लाख रुपए का चेक पहले ही कैश करा चुका है, और इस तरह हमने अपना अनुबंध पूरा कर दिया है। ये पत्र भिजवाने की जल्द व्यवस्था करो और विशाखा को यहां मेरे पास भेजो। जी प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभुपाद। हमारी जुहू वाली भूमि पर थोड़ा विवाद सा खड़ा हो गया है। मेरी अनुपस्थिति में कहीं भक्तगण कोई गलती न कर बैठे, इसलिए मैं एक पत्र भेज रहा हूं, पर उसके पहुंचने में काफी समय लगेगा। मैं चाहता हूं कि कोई वहां जाए और उन्हें समझाए कि कुछ ऐसा न करें और वैधानिक रूप से सही रहें। मेरे लौटने तक वे कुछ भी न करें। जी। यहाँ जितने भी भक्त हैं वे या तो अनुभवहीन हैं या पंडाल कार्यक्रम की व्यवस्था में व्यस्त हैं। उनकी जगह क्या तुम जाओगी? जाऊंगी श्रीला प्रभुपाद। भगवान हमारे लिए जिस तरह जो भी योजना बनाता है वो तुरंत ही सफल होती है। इसी तरह जो भक्त खुद को उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के हवाले कर देता है, उसकी सारी की सारी इच्छाएं भी वो परमेश्वर पूरी कर देता है। तो भगवान तो अपनी इच्छा स्वयं पूरी करते हैं, पर वो भक्त जिसने खुद को भगवान के हवाले किया है उसकी इच्छाएं जय श्रीला प्रभुपाद। भगवान इसलिए पूरी करते हैं
कि वो पूरी तरह से उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सहारे है। इसीलिए तो। क्षमा चाहता हूँ श्रीला प्रभुपाद, पर आपके लिए बंबई से गिरिराज जी का फोन आया है। हाँ हाँ हाँ। बोलो। आपको मेरा हार्दिक दंडवत श्रीला प्रभुपाद। अभी अभी अहमदाबाद से एक भक्त आपका संदेश लेकर आया है। हाँ, मैंने ही भेजा है। क्या कहना चाहते हो? उसने कहा है कि आप चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं करें कि नायर के विरुद्ध हमारा मामला कमजोर पड़े और हम आपके लौटने का इंतजार करें। उसके आने से पहले हमने ये फैसला किया था कि अब अपना पैसा ले लेना ही अच्छा है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने बिक्री अनुबंध निरस्त कर दिया है। तब तो सब कुछ खत्म हो गया। क्या हुआ? क्या कहा प्रभुपाद ने? पहले तो कुछ नहीं बोले, फिर कहा सब खत्म हो गया और फोन रख दिया। मैं उस शैतान बेईमान नायर के हाथों में हरे कृष्ण भूमि को कभी नहीं जाने दूंगा। इसी कारण मैं यहां आया हूं, जिससे इन बच्चों की गलतियां सुधार सकूं। अब नायर या तो अनुबंध पत्र दे या हमसे मुकदमा लड़े। हम कृष्ण के पैसों को किसी हालत में गवा नहीं सकते। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? इन लोगों ने निरस्तरी पत्र पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। मैंने कहीं हस्ताक्षर नहीं किए हैं। शायद अभी देर नहीं हुई है। मुझे अपने लिए यह भूमि कदापि नहीं चाहिए, परंतु उस भूमि पर राधा कृष्ण हमारे इष्ट विराजमान हैं और वो भूमि मंदिर के लिए बहुत ही उपयुक्त है। मैंने उन देवताओं को स्वयं भी कुछ वचन दिए हैं, उन्हें तो मुझे पूरा करना ही होगा। वो नायर कंस जैसा ही तो राक्षस है। कंस ने कृष्ण के वध के लिए एक दो नहीं कई राक्षसों को लगाया था, और नायर राक्षस हैं वकील, सरकारी दोस्त और गुंडे। लेकिन कृष्ण ने सभी राक्षसों को मार डाला था, बड़े छोटे सबको। मैं कृष्ण के लिए लड़ रहा हूं। मुझे किसी का डर नहीं है। न तो कोई मुझे हरा सकता है, न ही धोखा दे सकता है। मैंने कृष्ण भावनामृत का जो प्रचार बंबई में किया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे अनुयायियों और शिष्यों को कोई नहीं सता सकता, और ना ही कोई राधा रासबिहारी को वहां से हटा सकता है। शीला प्रभुपाद, आप एक बार स्वयं क्यों नहीं नायर से मिल लेते हैं? शायद ये मामला शांति से हल हो जाए। मैं उसे अपने घर पर बुला लेता हूं। बुला लो। हमने उसके विरुद्ध मुकदमा दायर किया है, लेकिन हम अदालत के बाहर भी सुलह के लिए तैयार हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। अच्छा विचार है। हम अकेले में बात करेंगे। जी। ये सब के सब CIA के आदमी हैं। मेरे पास सबूत भी है। आप अमेरिकियों को यहां जासूसी करवाने के लिए ला रहे हैं। ये हरे कृष्णा तो आपकी ओट है। नहीं, मैं आपको अपनी जमीन नहीं दे सकता हूं। मैं सोमवार को 2 लाख रुपयों का चेक लेकर आऊंगा और आपके पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, अगर तुम हमें वो भूमि नहीं देना चाहते तो हम खाली कर देंगे, लेकिन एक बार फिर से सोच लो। आप लोग खुद को जमीन का मालिक समझते हैं, पर आपके कारण वहां के लोग बहुत ही परेशान हैं। सुबह के 4 बजे आपके उस हंगामे से सबकी नींद खराब हो जाती है। हमने कब कहा कि हम मालिक हैं? इस भूमि के असली मालिक तो कृष्ण हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मालिक हूं। और फिर कृष्ण तो वहां पहले से ही विराजमान हैं। तो हमें क्यों परेशान कर रहे हो?
पैसे ले लो और भूमि दे दो। अगर तुम उसे नहीं बेचना चाहते तो फिर चेक तैयार कर लो। तुम हमें चेक दो और हम कल सुबह ही यहां से चले जाएंगे। नहीं, कल सुबह नहीं, आज रात को ही। हमारे पैसे लौटा दो हमें। पैसे हैं तुम्हारे पास? हाँ हाँ, पैसे हैं मेरे पास। मैं भिखारी नहीं हूं, मेरे पास पैसा है, शक्ति है। उन मूर्तियों को बाहर फेंक दूंगा मैं, और मंदिर को भी गिरा दूंगा। दूर हटो, दूर हटो। नहीं 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 नहीं। वासुदेव की इस प्रार्थना के बाद कृष्ण की माता देवकी ने प्रार्थना की, क्योंकि वो अपने भाई के अत्याचारों से डरी हुई थी। वो बोली, हे भगवान, मैं आपके चरणों में अपना शीश नवाती हूँ। इस ब्रह्मांड में होने वाला हर आविर्भाव पहले से निर्धारित है और सब आपके इशारों पर चलता है। आप ही असली सूत्रधार हैं और हर काम, हर ऊर्जा आपके बीच में इशारों रोकने पर के लिए क्षमा संचालित चाहता हूँ होती है। प्रभुपाद। इसलिए हे ईश्वर, आप मेरी सहायता कीजिए। बंबई से एक समाचार है। अभी अभी बंबई से गिरिराज जी का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि मैं आपको बता दूं कि कल रात दिल का दौरा पड़ने से नायर की अस्पताल में मृत्यु हो गई। देखिए मिसेस नायर, वाकई आपके पति के साथ दुर्घटना हुई है, लेकिन जो होना था वो हो गया। अभी हमें यह सोचना है कि अब हम क्या कर सकते हैं आज के वर्तमान हालात में। अब वे कृष्ण भक्त आपको जमीन के बाकी बचे 12 लाख रुपए देना चाहते हैं। नहीं, नायर साहब उसके विरुद्ध थे, वो जासूस हैं। हम वो जमीन उन्हें नहीं बेच सकते, कभी नहीं। वो अंत तक इस बारे में दृढ़ थे। वो तो ठीक है मिसेस नायर, लेकिन सच तो यह है कि वहां मूर्तियां स्थापित हैं और प्रतिदिन वहां पूजा अर्चना भी की जाती है। इसलिए अब आप वो जमीन किसी और को बेच भी नहीं सकती हैं और ये बिल्कुल असंभव है। पर उन मूर्तियों को तो वहां से हटाया जा सकता है। मेरे पति खुद उन्हें हटाने को तैयार थे। आपकी बात ठीक है मिसेस नायर, लेकिन लोगों का विश्वास जीतने के लिए उचित नहीं। अगर वो ऐसा करते तो शायद जेल जाते। दूसरे और भी तरीके हैं। तो अब हम क्या करें? देखिए, इन गोरों ने उस जमीन पर कोई नई इमारत बनाने की अनुमति नहीं ली है, ना ही पुरानी की ली थी। इस तरह इस जमीन पर बनी दोनों इमारतें अवैध हैं और अवैध इमारतों को गिराया भी जा सकता है।